पितृपक्ष जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू हो चुके हैं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे लोग काफी सारे उपाय करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, पूजा पाठ, हवन यज्ञ आदि भी करवाते हैं। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि हवन और यज्ञ बिल्कुल भी ठीक से अगर ना हो पाए तो ऐसे में काफी लोगों के घरों में वही परेशानी बनी रहती है जिस परेशानी से परेशान होकर वे हवन या यज्ञ कराते हैं। काफी लोगों के मन में ये सवाल होता है कि पितरों की पूजा करवाने के बाद भी उन्हें कोई लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों जीवन में पितृदोष आता है और किस प्रकार बड़ी आसानी से पितरों की सहायता प्राप्त करके जीवन में जितनी भी इच्छाएं हैं या फिर जितनी भी मनोकामनाएं हैं उन्हें बड़ी आसानी से पूरा करवाया जा सकता है। क्योंकि आपको बता दें, इस बारे में भी काफी कम लोग ही जानते हैं कि पितरों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, पितरों को यूं ही समझते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर पितरों के कुछ खास और आसान से प्रयोग को कर लिया जाए तो पितर ही संपूर्ण मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहें क्योंकि इसमें बड़े ही ज्यादा खास विस्तार रूप से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीजों को आपको पितृपक्ष में ध्यान रखना है। क्योंकि साल में एक बार ही पितृपक्ष आता है और इस बीच में अगर आप कुछ खास गलतियों को कर देते हैं तो इससे पूरा जीवन ही दुर्भाग्य बना ही रहता है। और बस यही वजह रहती है कि बहुत सारे लोग दुर्भाग्य से, चिंताओं से, परेशानियों से बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। रोजाना कुछ ना कुछ उपाय करते हैं, लेकिन जो ये ऐसे दिन होते हैं, पितृपक्ष होते हैं या फिर कुछ खास महीने होते हैं, उन दिनों में कुछ खास चीजों को ध्यान ही नहीं रखते हैं और बस वहीं से उनके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें क्योंकि पितरों की कुछ ऐसी साधनाएं भी होती हैं जिससे भूत, भविष्य और वर्तमान की सिद्धि प्राप्त करी जा सकती है। काफी लोगों के मन में ये इच्छाएं रहती हैं कि वे होने वाली चीजों को पहले ही जान लें और काफी लोगों के साथ ये होता भी है कि जिस समय वह सो रहे होते हैं उन्हें स्वप्न के माध्यम से सारी चीजें पता लग जाती हैं और जब वह घटनाएं होती हैं तो वे बिल्कुल आश्चर्यचकित ही रह जाते हैं कि ये होने वाली घटनाएं तो उन्हें पहले ही पता लग गई थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये सारी चीजें पितरों के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। काफी लोग आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको पितरों के साक्षात दर्शन होते होंगे और अगर आपके जीवन में, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें होने वाली होंगी जो दुर्घटना हो सकती हैं तो उन चीजों के बारे में भी आपको पहले ही पता लग जाता होगा। और ये भी अक्सर इसीलिए होता है कि जब पितर आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो वे ऐसी चीजों को अपने आप ही आपके स्वप्न में आकर बता देते हैं जिससे आप कोई भी नुकसान में ना पड़ो। तो यह जितनी भी चीजें होती हैं पितृ देवताओं के कारण ही प्राप्त होती हैं, इसीलिए पितरों को प्रसन्न करना बेहद आवश्यक होता है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पितृ देवता अवश्य ही लिख दें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी पितृपक्ष चल रहे होते हैं तो पितृपक्ष में बिल्कुल भी आप अपने बालों को ना कटवाया करें या फिर अपने नाखूनों को बिल्कुल भी ना काटा करें। क्योंकि पितृपक्ष में अगर आप अपने नाखूनों को, बालों को कटवाते हैं तो इससे तुरंत ही शनि ग्रह के दोष घेर लेते हैं और जैसे ही शनि ग्रह के दोष आपको परेशान करने लगते हैं तो इससे जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं आने लग जाती हैं। और शनि ग्रह का दोष लग जाने की वजह से तुरंत ही धन में बहुत ही ज्यादा नुकसान होने लग जाता है। और बस यही वजह रहती है कि जब अनजाने में आप इन गलतियों को कर देते हैं तो इससे तुरंत ही ग्रह दोष लग जाते हैं और तुरंत ही नुकसान भी होने लग जाता है। यही वजह रहती है कि एकदम से फिजूल खर्च बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, कोई ना कोई घर में बीमार हो जाता है और फिर ऐसे में बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहली चीज इस बात का आप ध्यान रखा करें कि अगर पितृपक्ष में जाने या अनजाने भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो इस बात का आपको ध्यान ये रखना है कि पितृपक्ष का जो शनिवार होता है अपने घर से कच्चा दूध, थोड़ा गंगा जल डालकर बराबर मात्रा में, यानी कि आधा कच्चा दूध और आधा गंगा जल मिलाकर पितृपक्ष में ही शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में चढ़ा देना चाहिए और शनि महाराज से अपनी गलतियों की क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्योंकि अनजाने में आपसे ये गलतियां हुई हैं तो तुरंत ही ये दोष बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है और दूर हो जाता है। अब काफी लोग ऐसे होते हैं कि पितृपक्ष में ये सोचते हैं कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो इस बात का ध्यान रखा करें कि बिल्कुल भी लहसुन का, प्याज का सेवन पितृपक्ष में आप ना किया करें। क्योंकि काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि पितृ जो होते हैं पितृपक्ष में धरती पर ही मौजूद रहते हैं और वह आपको देखते रहते हैं। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो उनके मन में फिर ये आता है कि आप उनका बिल्कुल भी आदर नहीं करते हैं, तो इस वजह से वह आपकी बिल्कुल भी सहायता नहीं कर पाते हैं।
जबकि पितृ आपकी बिल्कुल सहायता करना चाहते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा करें कि तमस वाली चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन ना किया करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तमस वाली चीज़ें बेकार होती हैं या गलत होती हैं। दरअसल बात ये होती है कि जब आप तमस वाली चीज़ों को खाते हैं तो इससे आपके अंदर गर्मी बढ़ने लग जाती है और ध्यान आदि वगैरह करने के लिए या फिर अदृश्य शक्तियों से संपर्क बनाने के लिए, उनसे बातें करने के लिए मन का शांत और हल्का होना बेहद आवश्यक होता है। जो कि तमस वाली चीज़ें जब आप खाते हैं तो बिल्कुल भी मन हल्का नहीं हो पाता है। यही वजह रहती है कि तमस वाली चीज़ों को खास दिनों में मना किया जाता है, जिससे पितृ आपसे संपर्क साध सकें, आपको अलर्ट कर सकें और जो होने वाली चीज़ें हैं वह आपको दिखा सकें, आपकी सहायता कर सकें और आपको समस्याओं से मुक्त कर सकें। काफ़ी लोग ये भी समझते हैं कि पितृ नुकसान करते हैं, तो आपको बता दें कि पितृ कभी भी नुकसान नहीं करते हैं। बस नुकसान इसलिए हो जाता है कि आपके जीवन में कुंडली में पितृ दोष अगर हो जाए, तो अगर आपके पितृ तृप्त नहीं रहते हैं, तो अगर वह तृप्त नहीं हो पाते हैं तो आप भी अपने जीवन में तृप्त नहीं रह पाते हैं। क्योंकि अगर पितृ आपके परेशान हैं तो आपका परेशान होना भी बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। जिस प्रकार अगर किसी माँ का बच्चा परेशान हो तो वह माँ बिल्कुल भी सुखी नहीं रह पाती है, अंदर ही अंदर उसे अनजानी चिंता और परेशानी और दुख घेर कर रखता है। ठीक इसी प्रकार पितरों के साथ भी होता है। जब पितर तृप्त नहीं हो पाते हैं तो आप भी अपने जीवन में तृप्त नहीं रह पाते हैं। और कुछ लोगों के साथ ये होता भी है कि उनके जीवन में सारी खुशियां होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनका मन उदास और दुखी रहता है। तो ऐसा संकेत जब भी आपको मिलता है कि सारी चीज़ें अच्छी हैं फिर भी मन दुखी रहता है, तो आप समझ जाएं कि आपके जीवन में पितृ दोष है और इससे छुटकारा प्राप्ति के लिए पितरों को प्रसन्न करना बेहद आवश्यक है। तभी आप इन सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखा करें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि एक बार पितरों की अगर पूजा करवा दी जाए तो उसके बाद उन्हें कुछ भी करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि एक बार आप खाना खा लें और पूरा जिंदगी आपका पेट भरा रहे, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा आपको अपने पितरों के लिए भी बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आपको हमेशा ही अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे कि पितृपक्ष चल रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या हवन यज्ञ करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये भी शंका ही रहती है। इसीलिए एक बार पूजा पाठ करवा लेने के बाद वे कुछ भी नहीं करते हैं। इसी के कारण उनके जीवन में दुख आ जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखा करें कि अगर पीपल वृक्ष की परिक्रमा 108 भी पितृपक्ष में कर ली जाए तो इससे भी पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। खास करके अगर पितृपक्ष में पक्षियों की सेवा करी जाए और पीपल वृक्ष के पास उन्हें दाना पानी अवश्य रखा जाए, उनकी सेवा करी जाए, उनके लिए व्यवस्था करी जाए, तो इससे भी संपूर्ण पितृदोष समाप्त हो जाता है। और अगर आप इस खास प्रयोग को कर सकते हैं, इसकी विधि जान लें, क्योंकि ये एक ऐसा प्रयोग है, इसे आप कर लेते हैं तो इससे संपूर्ण पितृदोष तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं और पितरों की ढाल प्राप्त होती है। तो इस प्रयोग को आपको करने के लिए केवल इतना करना है कि एक मटकी की व्यवस्था आपको करनी है और इस मटकी को पानी भर के आपको पीपल वृक्ष पर ऊपर की ओर टांग देना है और ऐसा मटकी में व्यवस्था करनी है कि उससे बूंद बूंद करके पानी टपकते रहना चाहिए, पीपल वृक्ष की जड़ में टपकते रहना चाहिए। पितृपक्ष में अगर लगातार 11 दिन, 5 दिन या 4 दिन भी इस प्रयोग को आप कर लेते हैं, करने में सफल हो जाते हैं, तो ये समझ लें कि पितृ आपको निश्चित ही दर्शन देते हैं और जो आपके जीवन में होने वाली चीज़ें होती हैं उनका भी आभास कराने लग जाते हैं। अगर आप मन से पितरों को याद करते हुए इन खास प्रयोग को करते हैं तो निश्चित ही वे आपके जीवन में आने लग जाते हैं और आपको सफल बनाकर ही छोड़ते हैं, बल्कि आपके स्वप्न में आकर दर्शन देते हैं, आपके संपूर्ण सवालों का जवाब भी देते हैं। और ऐसा आप में से काफ़ी लोगों के साथ अपने आप ही होता है। वो भी इसीलिए होता है कि पिछले जन्म में अगर आपने पितरों के लिए बहुत सारे कार्य किए होते हैं तो पितर इस जन्म में भी सहायता करते ही हैं। तो केवल पितरों के लिए अगर आपके मन में प्रेम आ जाता है और ये खास प्रयोग को आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार पितृपक्ष में अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 1.5 लाख जाप कर लिया जाए इस मंत्र का, तो ऐसा करने से भी पितृ सिद्ध होते हैं। यानी कि पितृ सिद्धि का मतलब ये होता है कि पितृ आपके स्वप्न में आएं और आपके हर एक सवाल का जवाब दें और जो आपकी समस्याएं हैं उनमें आपको राह दिखाएं, आपकी मनोकामना पूर्ति करें, आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करें। यही पितृ सिद्धि होती है। ये काफ़ी लोगों के पास अपने आप ही ऑटोमेटिक ही होती है, बिना कुछ करे ही होती है,
कि पितृ उनके स्वप्न में आते हैं और सारे स्वप्न में होने वाली चीज़ों को, होने वाली घटनाओं को उन्हें दिखा देते हैं। तो यही पितरों का कमाल होता है। अगर इन खास चीज़ों को करा जाए, जैसा कि हमने आपको बताया है, इस मंत्र को अगर जाप कर लिया जाए 1.5 लाख बस पितृपक्ष में अगर आप जाप कर लेते हैं तो इसी से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को महापितृ कहा जाता है और महापितृ के 1.5 लाख मंत्रों का जाप यानी कि पितृ सिद्धि की प्राप्ति होना होता है। ठीक इसी प्रकार जो भगवान विष्णु का मंत्र होता है ये तो शक्तिशाली होता ही है, और पितृपक्ष में अगर महाकाली के मंत्रों का जाप भी कर लिया जाए तो यह तो सोने पर सुहागा होता है, क्योंकि ऐसा करने से पितरों को हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाती है। महाकाली के मंत्रों का जाप 1.5 लाख से अधिक पितृपक्ष में अगर कर लिया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति कराता है। खास करके वो लोग जिनके मन में हमेशा ही डर बना रहता है, छोटी छोटी चीजों से घबराते रहते हैं, तो उनको पितृपक्ष में महाकाली के मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए। पितृपक्ष में ही महाकाली के मंत्रों को 1.5 लाख जाप करके, यानी कि एक मुट्ठी चावल जितने आपके सीधे हाथ की मुट्ठी में आते हैं उतने ही मुट्ठी चावल आपको लेने हैं, महाकाली के चरणों में इन्हें समर्पित कर देना है और वहां पर बैठकर महाकाली के मंत्र यानी कि ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का 1.5 लाख जाप पितृपक्ष में अगर आप कर लेते हैं तो इससे यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और फिर उसके बाद इन्हीं चावलों को शिवलिंग पर चढ़ाने मात्र से सम्मोहन की, आकर्षण की प्राप्ति तो होती ही है, बल्कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं चल रही हैं तो वह भी समाप्त हो जाती हैं। महाकाली के कुछ ऐसे खास मंत्र होते हैं जो कि बड़े ही ज्यादा विशेष और दुर्लभ होते हैं। यह जो प्रयोग हमने आपको बताया है पितृपक्ष में अगर इसे करने में सफल आप हो जाते हैं तो ये समझ लें कि फिर आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है, कोई भी शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। शत्रुओं से तो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और शत्रुओं से बचने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो दोस्तों यह पितृपक्ष का जो हमने आपको उपाय बताया है, महाकाली के 1.5 लाख मंत्रों का जाप अगर आप कर लेते हैं तो इससे पितृ और महाकाली दोनों ही जुट जाते हैं आपके पितरों को पकड़ने के लिए, उनके पैरों को, उनकी जीवा को पकड़ने के लिए, जिससे वह आपको बिल्कुल भी अनिष्ट ना पहुंचा सके। और पितृपक्ष में महाकाली के 1.5 लाख मंत्र का जाप करने से पूरी जिंदगी के लिए पितृदोष तुरंत ही समाप्त हो जाता है और महाकाली की शक्तियां तो प्राप्त होती ही हैं, क्योंकि 1.5 लाख मंत्रों का जाप कम से कम समय में महाकाली का अगर आप करते हैं और खास करके संकल्प लेकर करते हैं, किसी खास विशेष मनोकामना के लिए करते हैं, तो इससे जो भी मनोकामना आप बोलते हैं वह हर एक मनोकामना तुरंत ही और निश्चित ही पूरी होती है। यह जो तंत्र महाविद्याएं होती हैं, ये तंत्र साधनाएं होती हैं, मंत्र साधनाएं होती हैं, यह इतनी विशेष होती हैं कि इन्हें अगर संकल्प लेकर विधिवत किया जाए तो इससे संपूर्ण मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी होती हैं। तो पितृपक्ष में महाकाली की ये साधना अवश्य ही करें। इस मंत्र को एक बार फिर से सुन लें, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह महाकाली का मूल मंत्र है, यह बिल्कुल एक बेसिक मंत्र है और इस मंत्र के जाप के लिए किसी भी प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। इस मंत्र का जाप आप कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं, सोते समय भी कर सकते हैं। और इस मंत्र को आज से ही आप सोते समय पढ़ना शुरू करें। आप खुद देखेंगे कि महाकाली आपको कहीं ना कहीं से राह दिखाने लगेंगी और आपको ये खुद पता लग जाएगा कि आपको सपोर्ट मिल चुका है, आपको सहायता प्राप्त हो रही है और जो चीज़ें या फिर जो मनोकामनाएं आप चाहते चले जाएंगे वो एक एक करके आपको मिलती ही चली जाएंगी। इसी प्रकार की और भी बहुत सारी चीज़ें पितृपक्ष में करी जाती हैं, तो वो चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में निश्चित ही आपको बताएंगे। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगले दिन से यानी कि कल से जो वीडियो आएंगी उसमें आप लाइव अपने किसी भी सवाल को पूछ सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं और तुरंत ही उन सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। तो जो भी आपके सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स में लेटेस्ट वीडियो में अवश्य लिखा करें, जिससे आपको उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकें। और अगर आप साधना करते हैं और उनमें कुछ अनुभव आपको होते हैं तो उन चीज़ों के बारे में भी आप चैट में या कमेंट में पूछ सकते हैं। बस लेटेस्ट वीडियो में आकर आपको जल्दी से कमेंट करना है या फिर जो चैट चलती है, क्योंकि वीडियो स्ट्रीम करी जाएंगी तो उसमें आप लाइव ही सवाल पूछ सकते हैं। तो बाकी चीज़ें कल के वीडियो में बताई जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।